जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ बीए पार्ट सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के पेपर के ऊपर, और ये मध्यकालीन भारत का है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बेसिकली ये मध्यकालीन भारत का है जो 1206 से लेकर के 1740 तक चलता है, यानी पूरा सल्तनत काल इसमें शामिल है और पूरा मुग़ल काल इसमें शामिल है। पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो पहले था, यानी वही ABC सेक्शन, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन और 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन और 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन। प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल नहीं है और होम असाइनमेंट भी नहीं है। और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, इसको लेकर के मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूँगा। कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें मेन चीज़ क्या होती है। एक तो रेगुलर और प्राइवेट का पेपर अलग अलग आता है, और मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पिछले साल का पेपर अपने हाथ में लेकर के बैठिएगा और उसके हिसाब से जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना आप लोग। जैसे पिछले साल कुछ पूछा गया है तो उसको चेंज कर देना, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन पिछले साल रेगुलर में पूछा गया हो, वो इस साल प्राइवेट में आ जाए और प्राइवेट वाला रेगुलर में आ जाए। इस तरीके से कुछ होता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो है की आर्थिक और प्रशासनिक जो नीतियाँ थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा मुझे लगता है कि तुर्किश इन्वेंशन एंड राजपूत स्ट्रगल, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग जो है, एक तो बलबन की लौह रक्त नीति है उसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, और दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना में रजिया जो है, रजिया बेगम, उसकी क्या भूमिका थी वो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है राजपूतों का संघर्ष और तुर्कों का उदय, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। लेकिन आप जो क्वेश्चन पिछले साल आ गया उसको हटा करके बाकी पढ़ लेना। यूनिट यदि हम लोग सेकंड की बात करें, थोड़ा सा ये भी देखिए, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना चाहिए विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य था, उनकी डिक्लाइन के क्या कारण थे, यानी उनके एक प्रकार से घटने के या फिर उनके कमज़ोर होने के क्या कारण थे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। इसके बाद हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलक के बजाय मैं यहाँ पर पहले तो मैं इसको कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर रीड करें, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो यदि आप ये इन दोनों को पढ़ते हो तो मेरे हिसाब में आपका इस यूनिट से काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिरोज शाह तुगलक के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को आप लोग देख सकते हो। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें, देखिए हर यूनिट में 4 टॉपिक दे रखे हैं। सिलेबस थोड़ा सा मुझे बड़ा लगता है। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जो बनता है वो शेरशाह सूरी के ऊपर आता है। शेरशाह सूरी के साम्राज्य का विस्तार और उसका प्रशासन। और एक क्वेश्चन जो मुझे कभी कभी लगता है कि वो भी हमेशा आता है, वो है हुमायूं के जीवन की कठिनाइयाँ और उसके फेलियर, यानी उसके असफल होने के कारण। क्योंकि हुमायूं पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता रहा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखोगे। और इसके बाद जो है अकबर को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यदि हम लोग यूनिट 5 की बात करें, सॉरी 4 की बात करें, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जहांगीर एंड मेवाड़, रोल ऑफ नूरजहाँ एंड मुगल कोर्ट। मुझे लगता है कि एक तो राइज ऑफ मराठा को यहाँ पर अच्छे से आप लोग देखोगे, और अचीवमेंट्स ऑफ शिवाजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शिवाजी की कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे। और एक जो है औरंगजेब की दक्षिण नीति और मुग़ल जो साम्राज्य था उसके पतन के कारण, ये आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा।
फिर हम लोग यदि यूनिट 5 की बात करें तो मुग़लों की राजपूत नीति हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है, इसको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जो मुझे लगता है वो है भक्ति आंदोलन और सूफ़ी आंदोलन, जो मध्यकाल की बहुत एक अलग से विशेषता रही है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से देखोगे कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी प्रथा क्या थी और भू राजस्व की प्रणाली क्या थी, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। और मुग़ल काल में साहित्य और कला, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा 20 नंबर का, तो उसी हिसाब से आप लोग खुद को तैयार करके रखें। काफ़ी महत्वपूर्ण से ये टॉपिक हैं और मुझे लगता है कि आप लोग को ये पढ़ने चाहिए। सेकंड पेपर के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरे सामने इतना ही डिस्कशन करना पर्याप्त है। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।